हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज एक और नए वीडियो में। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग बात किसके बारे में करने वाले हैं? सदन कुमार के बारे में, और सदन कुमार से ही करने वाले हैं। सदन कुमार कौन है इसके बारे में आप सबको पहले भी बता चुके हैं, और फिर भी बता देते हैं कि सदन कुमार जो है इस बार पूरे बिहार में जो है 11वां स्थान प्राप्त किया है, जो हमारे ही इंस्टीट्यूट में पढ़ता था। और जो है उसको टोटल जो है 94% यानी कि 470 मार्क्स जो है मैट्रिक के एग्जाम में इस बार मिला है। और जो है उसको जो है मैथ में जो है 99 मार्क्स है। तो आगे किस तरह से वो पढ़ता था, क्या करता था, है ना, किस तरह का टेक्निक था उसके पास, या उससे ये भी जानने का हम लोग प्रयास करेंगे कि आखिर उससे क्या गलती हुआ था कि जिसके कारण वो जो है टॉप 10 में आने से 1 नंबर से चूक गया, और टॉपर और उसके बीच का जो नंबर का डिफरेंस है वो 10 नंबर रह गया। तो हम उससे जानने का प्रयास करेंगे हम लोग सब मिलकर के कि आखिर क्या और इंप्रूवमेंट लाया जाए कि हम लोग में से कोई, यानी कि आप, ठीक है, किस तरह से जो है बिहार टॉपर या सीबीएसई का टॉपर जो है बन सकते हैं। ठीक है, तो स्वागत करते हैं हम लोग सब कोई जो है सदन कुमार का। आइए सदन। ठीक है, तो ये जो है सदन का पहला वीडियो है ना। कभी वो वीडियो में कैमरा के सामने बोला नहीं है, तो हो सकता है उसको बोलने में थोड़ा घबराहट हो। ठीक है, तो वो थोड़ा तुम लोग भी थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो आओ सबसे पहले हम लोग जानते हैं सदन के बारे में, कि उनके माता पिता के बारे में थोड़ा बहुत। ठीक है, सदन कुमार, तुम जो है सबसे पहले हम लोग का जो व्यूअर है ना, उनको जो है अपना नाम और अपने माता पिता का नाम जरूर बताओ, क्योंकि जो भी मुकाम में आज तुम पहुंचे हो उसके पीछे उन्हीं का सबसे ज्यादा योगदान। ठीक है, बोल। मेरा नाम सदन कुमार है। मेरा पिताजी का नाम विजय कुमार मंडल और माता का नाम मुन्नी देवी है। मैं आज जो भी हूँ वो उन्हीं के वजह से हूँ। वेरी गुड। और देखो सदन, घबराना नहीं है, जो भी देख रहा है सब कोई अपना है ना, हम भी तुम्हारे अपने हैं, घबराने का कोई नहीं है। थोड़ा बहुत गलती अगर हो भी जाएगी बोलने में, फर्स्ट टाइम तुम बोल रहे हो, हम लोग को घबराहट होती है कैमरा के सामने में बोलने में। एकदम कैमरा को फेस करो, और जो भी जवाब देना है एकदम ईमानदारी से। तुम जितना ईमानदारी से जवाब दोगे सदन, उतना ही ये वीडियो हेल्पफुल होगा जो भी जो है कोई स्थान बिहार में या सीबीएसई में जो है प्राप्त करना चाहता है उसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हम जानना चाहेंगे क्या, कि देखो कोई भी स्टूडेंट जो टॉपर बनता है या बहुत बढ़िया रिजल्ट करता है या इवन बहुत खराब रिजल्ट करता है मैट्रिक में, तो वो रिजल्ट जो है हम हमेशा क्लास में भी तुमको बता चुके थे कि वो रिजल्ट उसके पूरे 10 साल का मेहनत का फल होता है। 10 साल वो क्या किया, ये नहीं कि 10th में बहुत ज्यादा मेहनत कर लिया। ठीक है, 10 साल में वो क्या किया है उसका रिजल्ट होता है मैट्रिक का रिजल्ट। इस बात को हम लोग को मान करके चलना होगा। लेकिन हम लोग उतना पुराना इस पे जाएंगे नहीं। तुम मेरे पास 9th में पढ़ने के लिए आए थे, है ना। उसके बाद जो है हम लोग सिर्फ जानेंगे कि 10th में तुम किस तरह का तैयारी करते थे, तुम्हारा रूटीन क्या था, इसके बारे में सबसे पहले बताओ कि 10th में जो है एकदम स्टार्टिंग कहां से करना है, कब तुम सुबह में उठते थे, है ना। उसके बाद तुम्हारा रूटीन डेली का क्या होता था जब स्कूल खुला हुआ रहता था। ठीक है, तो एकदम बढ़िया से जो है, घबराना नहीं है, आराम से बताओ। चलो। वैसे तो मेरा कोई प्रॉपर रूटीन नहीं था, क्योंकि घर में काम मिलता था तो वह फॉलो नहीं हो पाता था। इसलिए मैं क्या करता था कि जब कभी भी टाइम मिले, जो विषय में मैं कमजोर हूँ या कम समझ में आता है उसको मैं पहले पढ़ता था, फिर उस तरह से विषय को पढ़ता था। फिर भी सुबह 4 बजे जगते थे, उसके बाद फ्रेश होके सुबह जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको याद करता था। उसके बाद कोचिंग, और कोचिंग से स्कूल करके लौटता था, फिर स्नान करके खाना खा के फिर मैथ बनाता था। उसके बाद सुबह 4 बजे शाम में खेलने जाता था, फिर वहाँ से आके शाम में 6 बजे बैठता था, टास्क बना के अपना फिर अलग से खुद से पढ़ते थे। उसके बाद 10 बजे सो जाते थे। 10 बजे सदन जो है 10 बजे सो जाया करता था। चलो सदन, अब जो है हम सबको ये बताओ कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंप्लेन रहता है कि उससे कोई चीज याद नहीं होता है जल्दी। मतलब कि जैसे सोशल हुआ या दूसरा मैथ के अलावा कोई सब्जेक्ट हुआ, उसमें जो क्वेश्चन आंसर याद करना होता है या मैथ में जो फॉर्मूला याद करना होता है, हम देखते थे कि अक्सर चीज तुमको क्या हो जाता था, बहुत जल्दी याद हो जाता था, याद भी रहता था। तो इसके पीछे में तुम्हारा क्या टेक्निक था, किस तरह से कोई चीज को याद करता था, कोई सोशल का क्वेश्चन आंसर है, ये सब क्या टेक्निक था वो बताओ बढ़िया से। ऐसा बात नहीं है कि किसी का दिमाग तेज होता है तो उसको पहले याद होता है, लेकिन मैं अलग ट्रिक से याद करता था जिससे कि कोई भूगोल भी याद कर सकता है आसानी से। मैं क्या करता था, जो टॉपिक यहाँ पढ़ाया जाता था उसको पहले अच्छा से समझता था, और जो अच्छा से समझ जाता था वह वहीं याद हो जाता था। और जो कुछ ऐसा होता है कि लगता है वहाँ समझ गए, लेकिन घर में जाके पढ़ते हैं तो लगता है नहीं समझे, तो उसको क्या करता था कि घर में
किताब से देख के उसको अपना अलग से परिभाषा बनाते थे सरल शब्दों में, और वो जो बनाते थे अपने से तो वह खुद दिमाग में बैठ जाता था और याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब कि ये जो तुम बोला कि हम सरल शब्द में खुद से भी परिभाषा बनाते थे, जो कि हम गौर करते थे कि जो आंसर यहाँ लिखाया जाता था उससे तुम्हारा आंसर कुछ डिफरेंट जरूर होता था हर एक सब्जेक्ट में, या मैथ में भी हम इस तरह कर देंगे, उस पर तो हम लोग चलेंगे मैथ पे अलग से, लेकिन किस तरह से मतलब ये सरल करता था, कोई एक तरह से कोई मतलब कोई एग्जाम्पल देकर के अगर समझाना चाहिए, मतलब सरल किस तरह से करते थे? जैसे किसी का जैसे घनत्व का रहता है किताब में, क्या उसका परिभाषा किसी भी पदार्थ के इकाई आयतन द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। तो इसमें अक्सर क्या होता है, दिमाग में समझ में नहीं आता है कि यह कैसे हुआ, तो इसको हम क्या करते थे, उस समझते थे आखिर यह है क्या। तो घनत्व बराबर दिया रहता है द्रव्यमान बट्टे आयतन, तो इसको मैं क्या करता था, किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान और उसके आयतन के अनुपात को घनत्व कहते। वेरी गुड, है ना। ये मतलब कि हुआ कि अपने तरह से भी तुम आंसर को क्या कर सकता था, कुछ कुछ बदलता था। और ये बात हम क्लास में हमेशा बोलते हैं कि कुछ डिफरेंट जरूर होना चाहिए दूसरे से, तब ऐसा होता था। ठीक है, और बहुत अच्छा लगा सुन करके कि इस तरह का टेक्निक भी हम लोग तुम्हारे दिमाग में आता है, इतना कम उम्र में इतना मैच्योरिटी तुम लाते थे। अब हम लोग को जो है ये बताओ कि अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, मैथ में। तो मैथ में जो तुम मेरे पास 9th में पढ़ने आया था, यानी कि हमारे इंस्टीट्यूट में जो पढ़ने आया था, तुमको लग रहा था कि मैथ में मेरा स्कोर जो है इतना ही जाएगा 99 10th में? कितना तक सोचा था, मतलब स्टार्टिंग में अगर बात किया जाए तो? स्टार्टिंग में बात किया तो मैं नहीं सोचा था कि मेरा इतना आ सकता है, लेकिन जब 10th में गया तो जब आधा लगभग पढ़े तो पता चला कि नहीं, मैं 100 ला सकता हूँ। ठीक है, तो लग रहा था 10th में जाने के बाद 100 लाया जा सकता है। और ये बात हम लोग भी अपने में भी चर्चा करते थे, हम थे या धनंजय सर थे, है ना, ये लोग जब भी बैठते थे तो बातचीत होती थी, तो हम लोग को भी लगता था कि नहीं 100 में 100 तुम स्कोर कर सकता है। अब आओ सदन इसमें आते, सबसे पहले मैथ में आने से पहले सबसे पहला चीज आते हम लोग मैथ के फॉर्मूला में। अक्सर स्टूडेंट का कंप्लेन रहता था, तुम भी सुनते होगे कि सर फॉर्मूला याद नहीं होता है ना, जबकि हम बहुत टेक्निक भी बताते थे कि किस तरह से याद करना है। फिर भी बहुत को यही कंप्लेन रहता था कि सर फॉर्मूला याद नहीं करना, या मेन टाइम में किस फॉर्मूला का कहां पे इस्तेमाल करना ये नहीं याद होता था। तो फॉर्मूला याद करने का क्या टेक्निक था? जैसे कोई फॉर्मूला हम लिखा दिए, उसका क्या टेक्निक था? तुम घर में क्या करता था कि सब याद होता था? मैं क्या करता था कि घर में जाके फॉर्मूला को पढ़ के उसको बिना देखे लिखने की कोशिश करता था, और जहाँ पे नहीं लिख पाता तो फिर देख के लिख लेता था, और उसको क्या करता था, एक पेज में उतार के अपने साथ रखता था। जब कभी भी खेलने या काम करने के लिए जाता था तो उसको एक बार देख के अपने मन में याद करता था, और उस फॉर्मूला को एक तरफ से नहीं बल्कि दोनों तरफ से याद करता था, ताकि सवाल में उसको कहाँ पे यूज होता है वो हम कर सकें। मतलब कि दोनों तरफ से कहने का मतलब क्या है? जैसे कोई फॉर्मूला का अगर एग्जांपल ले तो किस तरह से दोनों तरफ से कहने का क्या मतलब हुआ? मतलब ये जैसे कोई फार्मूला है, a प्लस बी का हल क्यू बराबर a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो उसको क्या ये भी याद रखता था कि अगर लिखा है कहीं पे a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो उसका मतलब a प्लस बी का हल क्यूब भी होता है। वेरी गुड, है ना। यानी कि फॉर्मूला को क्या दोनों तरफ से याद रखना, मतलब कि इस साइड से LHS से RHS को भी और RHS से LHS को भी। और ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। क्लास में भी इस बात का हम जिक्र कर चुके हैं कि कभी कभी इस तरह से भी याद रखने में सवाल क्या होता है, आसानी होती है बनाने में। अब सदन आते फॉर्मूला को याद करने का ये टेक्निक था। टेक्निक भी सबको समझ में आया होगा कि लिख करके रख लेना है, उसको लिखते रहना है ना। अब बात करते हैं कि मैथ किस तरह से तुम घर में जाकर के बनाता था। जैसे फर्ज करो कि जैसे कोई चैप्टर हम स्टार्ट किए, मान लो कि कोई भी 8.1 स्टार्ट किए, उसमें से फॉर्मूला हम लिखा दिए, वो बनाएगा कैसे उसका वर्किंग रूल हम लिखा दिए। अब जो वो सवाल जो हम दिए मान लो 1-2 बना करके, तो अब घर में तुम कैसे बनाता था बाकी सवाल को? पहले तो मैं जो बताते थे वो बनाता था, फिर मैं क्या करता था उसको किताब का जो थ्योरी होता है वो भी पढ़ता था। अक्सर बच्चा क्या करता है वो नहीं पढ़ता है, वो पढ़ने से होता है कि वो मैथ कैसे बनता है वो हम जान पाते हैं, और उससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव का भी हल हो जाता है। वो पढ़ता था, फिर समझता था कि हिसाब कैसे बनाया जाता है, और फिर उसको अलग ट्रिक से भी बनाने की कोशिश करता था और बनाता भी था। ठीक है, तो जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन तुम घर में बनाने के लिए गए, तो हो सकता है कि जरूरी नहीं कि एक चैप्टर में अगर 10 क्वेश्चन है तो 10 तुमसे घर में जाकर के सॉल्व हो जाए। तो जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन है, फर्ज करो 5 नंबर का क्वेश्चन, उसमें तुम फंस गया, मतलब कि वो नहीं बन पा रहा था, तो क्या करता था? पहला बार बनाया तुमसे नहीं बना
तो क्या करता था फिर? जो सवाल मुझसे नहीं बनता था उसको क्या करता था, समझता आखिर मुझसे गलती कहाँ हुई, उसको अच्छा से सवाल को पढ़ता था, समझता था कि ये कैसे बनेगा। फिर भी अगर नहीं बनता था तो फिर बुक का देखते थे कि कैसे कहाँ होता है, वो करता था। अगर फिर भी नहीं बने तो आके पूछता था। ठीक है, उसके बाद तो फिर क्लास में बनता ही था। तो ऐसा करने से होता क्या है, हम बता देते हैं कि अगर तुम घर में सवाल बनाते हो और बहुत बार 2-3 बार ट्राई करते हो, जैसे सदन क्या करता था, नहीं बनता, जरूरी नहीं कि सारा बन जाएगा, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो फिर हम लोग की हेल्प कहाँ जरूरी पड़ेगी तुम लोगों को। तो होता क्या है, अगर सवाल नहीं बनता तो उसको 2-3 बार एटलीस्ट ट्राई जरूर करो। तो उससे पता क्या चलता है, जब सवाल वो बोर्ड पे बनेगा नेक्स्ट डे क्लास में, तो एग्जैक्टली हम लोग को पता रहेगा कि हम लोग से गलती कहाँ हो रही थी, ठीक है। जो और उसको अगर समझ लोगे तो वो सवाल कभी भी फिर उस स्टेप पे या जिस जगह पे फंसते थे, जहां पे गलती होती थी, वो गलती फिर दोबारा नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं बात, थोड़ा इसको बताओ कि मैथ जैसे मान लो कि कंप्लीट हो गया, अब रिवीजन जैसे मान लो कि पूरा एनसीईआरटी को कंप्लीट कर दिया गया, रिवीजन का क्या तरीका था तुम्हारा, रिवीजन किस तरह से करता था मैथ का? रिवीजन में मैं क्या करता था कि जो सवाल मुझसे पूरा अच्छा से बन जाता था, जिसको मैं यानी भुला नहीं पाता था, उसको छोड़ देता था, और जिसमें दिक्कत होता है सिर्फ उसी को बनाता था। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग जान रहे हैं कि बिहार बोर्ड हो या आजकल सीबीएसई में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का बहुत ज्यादा रोल रहा है ना। ऑब्जेक्टिव की तैयारी का क्या टिप्स तुम्हारा था, मतलब क्या टेक्निक था ऑब्जेक्टिव को तैयारी करने का? मैं घर में ऑब्जेक्टिव का एक अलग से तैयारी करता था, जो भी बुक में है, फिर स्कूल में एग्जाम होता है उस सब से, और क्वेश्चन बैंक से सबसे मिला के एक ऑब्जेक्टिव अच्छा से याद किया था, कॉपी भी बनाया था, उसमें सबसे याद था। अलग से कॉपी भी ऑब्जेक्टिव का तुम क्या किए थे, तैयार किया। और ये जरूरी है कि सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का भी जो है प्रिपरेशन खुद से ही बहुत बढ़िया से हो सकता है। इसमें सर तुम्हारे हेल्प कर सकते हैं, लेकिन बहुत मिनिमम हेल्प है। खुद से जितना ज्यादा कवर करोगे उतना ज्यादा बेटर है, जो कि सदन किया करता था, ठीक सदन। अब बात आते हैं कि क्लास टेस्ट, है ना। तुम पहले भी हमको ये बता चुके हो कि जो तुम्हारा रिजल्ट है उसमें क्लास टेस्ट का भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट है, जो कि हम लोग के इंस्टीट्यूट में लगातार होते रहता है। तो मान लो कि कल अगर जैसे टेस्ट है, तो बहुत सारा स्टूडेंट तुम अपना साथी देखते हो कि टेस्ट के दिन वो सोचता है कि क्लास किसी तरह से बंक मारा जाए, नहीं आया जाए, है ना, कोई बहाना बनाया जाए, या सही से तैयारी नहीं करता था। तुम्हारा क्या प्रोसेस होता था क्लास में? मतलब कि कल मान लो कि हम ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट लेने वाले, क्या करता था तुम घर में रात में? मैं तो पहले करता था कि जो टेस्ट है तो मैं उस टेस्ट से दुख नहीं खुश होता था, ताकि अब मैं जो पढ़ा हूँ उसका ही टेस्ट होने वाला है। तो घर में जाके सबसे पहले पढ़ता था जो है उसको, और जो सब सवाल नहीं बनता था उसको बनाता था, और अच्छा से तैयारी करता था। ठीक है, मतलब तैयारी का थोड़ा स्पेसिफिकली बताओ कि किस तरह के सवाल को, मान लो कि 8.1 से 4 तक कोई एक्सरसाइज है, उसमें किस तरह का सवाल होता था, मतलब जिसमें से कुछ आसान भी होता था, कुछ डिफिकल्ट भी होता था, किस तरह से तैयारी करता था, बढ़िया से एकदम स्पेसिफिकली बताओ। जो सब सवाल आसान लगता था उस सबको नहीं बनाता था, क्योंकि वो मैं जानता ही था वो आएगा तो वो बना लूंगा। जो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है तो उसकी प्रैक्टिस में कर लेता था, ताकि यहाँ पूछे तो वो बना सके। वेरी गुड। और तुम्हारा टेस्ट में लगता भी था कि तुम जिस तरह से लिखते थे, हम लोग को ये शुरू से लग रहा था कि तुम्हारा स्कोर बहुत ज्यादा हर एक सब्जेक्ट में होगा, हर एक सब्जेक्ट तुम्हारा बढ़िया था। अब आते हैं चलो सीधा अब एग्जाम में, ये सारा प्रिपरेशन का बात हो गया। अब एग्जाम में जैसे मान लो कि कल हम लोग फर्ज करते हैं कल एसएसटी सोशल साइंस का एग्जाम है, तो आज रात में किस तरह का प्रिपरेशन तुम्हारा रहा था कल सोशल साइंस, या कोई भी मान लो कि मैथ को छोड़ के दूसरा कोई एग्जाम है, तो किस तरह से? कोई भी एग्जाम मैं उतना ही पढ़ता था जितना कि पहले एग्जाम के पहले ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, उससे दिमाग पे प्रेशर बढ़ता है। इसलिए मैं क्या करता था, जितना पढ़ता था उतना ही पढ़ता था, और जो सब्जेक्ट है उसको सबसे पहले उसका सब्जेक्टिव एक मन से अच्छा से पढ़ लेता था, और उसका ऑब्जेक्टिव भी अच्छा से देख लेता था, और जो सा सवाल लगता था ये पूछ सकता है उसको भी एक बार देख लेता था। ठीक है, अब आओ कि मान लो कि कल तुमको जाकर के मैट्रिक में मैथ का एग्जाम देना है, ठीक है, तो उसके लिए तुम जो है किस तरह का प्रिपरेशन रात में किया? सबसे पहले तो मैथ का जो एग्जाम है तो वो एक्सरसाइज किताब का उल्टा है, और उसको एक माह से जो जो लगा कि ये पूछ सकता है और मैं बना सकता हूँ उसको नहीं बनाया, और जो जो लगा कि ये मैं नहीं बना सकूंगा तो उसको प्रैक्टिस कर लिए अच्छा से। ठीक है, इस तरह से जो है प्रैक्टिस, घबराओ नहीं, आराम से बोलो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस कर ली। अब मान लो कि वहां पे तुमको जाकर के क्वेश्चन जो मिला होगा मैथ का, है ना, जाहिर सी बात है तुमसे सब बना होगा तो देख करके खुश भी हुए होगे। क्या फीलिंग मतलब अंदर में है, मतलब सबको बताओ कि तुम्हारे हाथ में जो क्वेश्चन आया, तुमको क्या ऐसा लगा कि नहीं हम 100 में 100 इसमें स्कोर कर सकते हैं? क्या लगा स्वरूप? क्वेश्चन देखे तो लगा कि मैं सब बना सकता हूँ और 100 ला सकता हूँ।
ठीक है, 100 ला सकता है। तो बनाना जब स्टार्ट किया तो ये लग भी रहा था आ जाएगा। कहीं पे जो है कोई मिस्टेक वगैरह भी हुआ था एग्जाम में मैथ में? जी, एक जगह हुआ था कि मैं जो प्रूव करने वाला क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री का, वो करने लगा तो बाद में प्रूव नहीं हुआ, तो मैंने क्या किया, उसको काट के फिर दूसरा सवाल बनाया था। ठीक है, उसको काट करके मतलब काट करके रख दिया, उसके बाद दूसरा नेक्स्ट सवाल को ट्राई किया, उसको नहीं ट्राई किया। और ठीक है, अच्छा, जब तुम जाकर के टेस्ट में जो वो एग्जाम जो वहां हो रहा था तो वहां पे एक ऑप्शन था बिहार बोर्ड में क्या कि 15 में से 10 बनाने वाला, इस तरह का कुछ ऑप्शन था। तो उसको किस तरह से करता था? जैसे मान लो कि ऑब्जेक्टिव ही है तो 60 में से 50 बनाना था, तुम क्या करता था उसको करने के लिए 50 में से 60? मैं तो पहले शुरू से एक मंथ से बनाते जाता था, जो लगता था कि ये थोड़ा टाइम लगेगा बनाने में उसको ही सिर्फ छोड़ता था, नहीं तो सिर्फ शुरू से बनाते जाते। शुरू से। और एग्जाम में जो तुम लिखा था कि क्वेश्चन क्या फ्लक्चुएट भी करता था, मतलब जैसे एक के बाद मतलब 4 बना दिया, 5 बना, इस तरह से बनाया था, किस तरह से बनाया था एग्जाम में? नहीं, मैं शुरू से ही बनाया। शुरू से बन रहा था सारा, है ना? कोई कोई क्वेश्चन जो बन रहा था, हाँ बताए हुए भी थे कि एक तरफ से बनाना ज्यादा बेटर होता सीक्वेंस में। ठीक, बहुत बढ़िया। अब जब तुम जो है एग्जाम तुम्हारा मान लो मैथ का कंप्लीट हो गया, स्कोर भी तुम्हारा 99 है, जब तुम कॉपी सबमिट किया, तुमको जाकर के इन्विजिलेटर जो था वहां पे उसको सबमिट जो किया, क्या आया था मन में थॉट कि नहीं 100 में 100 हो ही जाएगा कि कोई कम बेसी या जब मैं कॉपी दे रहा था तो मुझे खुश था पूरा कि नहीं 100 आ जाएगा मेरा। ठीक है, 100 पूरा पूरी लग रहा था कि 100 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तुमको ऐसा लगता है कि एक नंबर कहीं तुम्हारे गलती से कटा है या तुमको जाकर के चेकिंग में मिस्टेक हुआ, ऐसा लग रहा है? क्या लगता है कि तुम्हारा मिस्टेक हुआ है कहीं पे कि चेकिंग में मिस्टेक हुआ? या तो हो सकता है वो मैं सवाल जो काटा था उसमें हो, नहीं तो। अच्छा, यानी कि वहां पे जो ओवर राइटिंग हुआ था उसमें भी एक नंबर जा सकता है। और ये क्लियर है, हम हमेशा से बोलते आए हैं कि ओवर राइटिंग से बच के रहना है। अगर टीचर का मन है ओवर राइटिंग में तुम्हारा मार्क्स काट भी सकता है, दे भी सकता है, तो रिस्क क्यों लेना है ना? हो सकता है सदन का जो एक नंबर कटा होगा तो वहीं पे कटा होगा। ठीक, अब सदन आगे बात करते हैं कि मान लो कि अब एग्जाम खत्म हो गया, तो एग्जाम खत्म होने के बाद हम हो, तुम हो या कोई भी हो, अपना मार्क्स जरूर जोड़ता है कि सब में कितना आएगा। तो मैथ में तो तुम बोला 100 में 100 आने का है, टोटल कभी जोड़ा था ये कितना आ सकता है एग्जाम से पहले? मतलब एक अगर रेंज में बोला जाए 10 या 20 नंबर के रेंज में कितना तक जो सोचा था? मैं तो सोचा था कि 450 से 60 नंबर तक आ जाएगा। 450 से 60 तुम सोचा था, है ना? यानी कि 470 नंबर तुमको आया है क्या? मतलब कि कुछ ज्यादा ही आ गया तुम्हारे इससे। और लिखा भी तुम बढ़िया है, राइटिंग भी तुम्हारा सुंदर है ना? अब तुम सदन अगर यहाँ पे बात करना चाहोगे कि तुम्हारा जो है तुम्हारे और टॉपर के बीच का जो डिफरेंस है सदन, मात्र 10 नंबर का, टॉप 10 में तुम 1 नंबर से चुका है। ठीक है, अब हम लोग ये जानना चाहेंगे कि सदन कहीं पे तुमको मन में ये लगता है कि तुम्हारे इस मिस्टेक के कारण वो 10 नंबर का गैप रह गया जिसको कि फुलफिल तुम तो अब नहीं कर सकते हो, तुम इंटर में कर सकते हो, है ना? या जो 10th का भी तैयारी करता उसके लिए क्या सजेशन होगा कि वो 10 नंबर का गैप क्यों रह गया, आखिर इतना मेहनत के बाद भी टॉपर क्यों नहीं बन सका? मैंने तो पूरी मेहनत की थी, लेकिन लगता है कि नहीं, मैंने ही कुछ गलतियां की थी जिसके वजह से मेरा 10 नंबर कम आया। मैंने क्या किया था कि सोशल साइंस में और सब सब्जेक्ट में जो सब्जेक्टिव का आंसर होता है वो सीधा लिख देता था, कहीं भी पैराग्राफ चेंज ये सब नहीं करता। वो बहुत मायने रखता है कि पैराग्राफ कहाँ चेंज हो आदि ये सब। तो पैराग्राफ चेंज करने के लिए तो क्लास में बताया भी गया था, है ना? बार बार बोलते थे कि पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, क्या लिखता है वो कम इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से उसको लिखता है। ये बात क्लास में भी हम लोग बहुत बार बात किए थे। ठीक है, तो हो जाती है मिस्टेक, उसमें इंसान है हम लोग, है ना? नेक्स्ट टाइम जो है इससे भी बेटर करना है। ठीक, अब सदन हम अगर चाहेंगे कि अगर तुम्हारा जो सक्सेस है यानी कि 470 नंबर जो तुम लाए हो, बिहार टॉपर 10 नंबर के कारण चुका है, तुमको देख करके बहुत जो है हमारे गांव का हो या कहीं का भी हो, सबके दिमाग में एक बात जरूर आया है कि टॉपर बनना मुश्किल अब नहीं है, कहीं से भी रह करके टॉपर बन सकते। तो उन लोगों के लिए तुम्हारा क्या सजेशन है कि जो टॉपर बनने का इच्छा है, उनका सपना है बहुत अच्छा स्कोर करने का, इवन मैथ में 100 में 100 लाने का, क्या सजेशन तुम देना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं यह कहूँगा कि पूरा सिलेबस एनसीईआरटी का पढ़े ही तो वह अच्छा होगा, क्योंकि एनसीईआरटी से ही सारा सवाल पूछा जाता है और उसमें ऐसा बात नहीं है कि कोई टॉपिक शॉर्ट हो या समझ में नहीं। मैंने खुद पढ़ा था, वह पूरी अच्छा से समझ में आया था, और जितनी अच्छी राइटिंग होगी उतना अच्छा नंबर। राइटिंग इंपॉर्टेंट है, सदन का राइटिंग भी बहुत सुंदर है ना? हम दिखा भी देंगे किसी दिन कि वो किस तरह से लिखता था। ठीक है, राइटिंग इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर एकदम ध्यान फोकस रहना है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज हम लोग आते हैं कि सदन अगर तुम जो है नेक्स्ट जो है, ये तो हो गया पहला पड़ाव। दूसरा पड़ाव हम लोग के सामने में क्या है? इंटर है। इंटर के बाद या तुमको जाकर के दिमाग में कोई एक चीज है कि हमको ये चीज में जाना है, मतलब इसे सोच के रखा है ऐसा कुछ?
जी, सोचे हैं कि इंटर करने के बाद आईआईटी करके इंजीनियर बनेंगे। वेरी गुड, है ना। यानी कि मन में सपना जरूर होना चाहिए ना, और हमको एकदम विश्वास है कि तुम वैसा कर सकोगे, है ना। सबका आशीर्वाद रहा है ना, आप लोग भी सदन के लिए जो है ये आशीर्वाद करें, दुआ करें कि वो जो है और भी ज्यादा सक्सेसफुल हो, और भी ज्यादा मेहनत करे, और इस तरह का एग्जाम्पल क्या करे इंटर में या आगे आईआईटी क्लियर करके क्या करे, एग्जाम्पल सबके लिए सेट करे। सदन जो है, सदन का जो रिजल्ट है वो हमारे गांव के लिए बहुत ऐतिहासिक है। क्यों ऐतिहासिक है? क्योंकि इसी के कारण जो है आज बच्चा सोच सकता है कि हम क्या कर सकते हैं, आराम से जो है टॉपर वगैरह ये सब क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो सदन अब जो है सारी बात ये कंप्लीट हो गई, है ना। और कुछ तुम्हारे मन में अगर बोलना हो व्यूअर को, हमारे जो स्टूडेंट है ना, उनको अगर कोई सजेशन देना हो कि वो छात्र जीवन में किस किस चीज से बचे या क्या क्या करे, कोई एक आध टिप्स अगर है तो बोल सकता है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। हमें होना चाहिए कि पढ़ने के दौरान कभी यानी बाहरी चीज़ पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इससे होता है कि हमारा दिमाग पर उनका प्रभाव पड़ता है और पढ़ने में ध्यान कम लगता है। मैं जब पढ़ता था तो मेरे पास सेल फोन भी नहीं होता था। ये आज का बहुत ही बच्चे में होता है, क्या वो सेल फोन के कारण पढ़ नहीं पाता है। इसलिए उन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए और अपने में पढ़ना चाहिए। ठीक है, पढ़ाई के टाइम में यानी कि यूज भी है उसका भी कर सकते हो, लेकिन पढ़ाई के टाइम में वो सब एकदम नहीं करना चाहिए, नजदीक भी नहीं रखना चाहिए। ठीक है, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सदन कि तुम हमारे साथ जुड़ा, है ना। अब लास्ट में जब हम लोग ये खत्म जब कर रहे हैं तो थोड़ा कुछ बात जो है तुम हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ा, क्या अच्छा लगा तुम्हारे हमारे इंस्टीट्यूट में तुमको पढ़ करके, मतलब क्या चीज बढ़िया लगा? कुछ धनंजय सर के बारे में बोलना चाहोगे तो बोल सकते हो, उनका योगदान, उनके पास तो हम भी पढ़े हैं धनंजय सर के पास, क्या उनका बढ़िया लगा, क्या हमारे इंस्टीट्यूट का बढ़िया लगा, क्या कि रिजल्ट पे उसका भी इम्पैक्ट होगा। तुम अगर कुछ बोलना चाहेगा व्यूअर को तो बोल सकता है। यहाँ पे जो मैं पढ़ने आया तो मुझको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे जैसा पढ़ाया जाता था वो मैंने और पहले नहीं पढ़ा था। यहाँ पे सब चीज़ अच्छा था और धनंजय सर जो पढ़ाते थे वो टॉपिक को अच्छा से समझा के पढ़ाते थे, जो मुझको बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो सदन जो है तुम जो हम लोग के पास पढ़ने आया है ना, हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा कि तुम्हारे तरह स्टूडेंट को पढ़ाने का हम लोग को मौका मिला, है ना। इतना बढ़िया रिजल्ट किया, ठीक है, गाँव का नाम रोशन किया। और तुम जो है एक बात एकदम हम लोग भी बताना चाहेंगे कि पहले भी हम क्लास में ये बता चुके हैं कि जो है जैसे एक छात्र को एक अच्छे शिक्षक की आवश्यकता होती है आगे के लिए, उसी तरह से एक शिक्षक को, एक हम लोग के जैसे टीचर को भी ना, तुम्हारे जैसे भी स्टूडेंट की क्या होती है, बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तुम लोग को पढ़ा करके लगता है कि नहीं तो हम लोग कुछ गांव के लिए, इवन कि देश के लिए भी कुछ कर सकती है ना। आगे चल करके जो है हम लोग का शुभकामना है, हम लोग का जो व्यूअर है उसका भी शुभकामना तुम्हारे साथ है कि आगे जाओ, जो तुम्हारा सपना है IITian बनने का वो पूरा करो और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो आगे। ठीक है, इस शुभकामना के साथ जो है हम लोग वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। सदन जो है हमारे पास ही बगल में ही रहता है, और भी कोई चीज जानना हो और भी कोई चीज अगर तुमको जाकर के पूछना हो तो कमेंट में लिख दो। इस तरह का सेशन सदन के साथ एक और हम करेंगे, होगा तो हम लोग लाइव भी आएंगे, लाइव भी क्वेश्चन उसमें पूछ सकते हो। मन में अगर कोई क्वेश्चन और सदन से पूछना है, ठीक है, तो वो कमेंट जरूर करना। ठीक है, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो है वीडियो को जरूर लाइक करो। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ बहुत जल्द।